नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एयरटेल और जियो यूजर्स के लिए बुरी खबर, 10% महंगे हो जाएंगे आपके मोबाइल प्लान्स, जेब पर बढ़ेगा बोझ। पराक्रम दिवस पर पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। सरकार ने लॉन्च किया यू विन प्लेटफॉर्म, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण कराना होगा आसान। अब मोबाइल लैपटॉप पर भी दिखानी होगी एक्सपायरी डेट, नहीं चलेगी ऑटोटेक कंपनियों की मनमानी। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, गेहूं चावल के साथ अब चीनी और नमक भी मिलेगा फ्री। असम 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस, सीएम का बड़ा ऐलान। योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, 39 लाख मछुआरों के लिए सब्सिडी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। पंजाब में बीजेपी का मिशन 2024, पूर्व कांग्रेसियों के सहारे साधेंगे रूरल बेल्ट, हर विधानसभा सीट तक पहुंचेंगे शाह राजनाथ। पूरी ताकत लगा देंगे, जम्मू कश्मीर को दिलाएंगे राज्य का दर्जा, राहुल बोले है एक बड़ा मुद्दा। पेंशनर्स अब घर बैठे ही दे सकेंगे जिंदा होने का प्रमाण, सरकार बना रही है मोबाइल ऐप, अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। हिमाचल में 1 लाख नौकरियां देने की तैयारी, रोड मैप बनाने के लिए मंत्री हर्षवर्धन चौहान आज लेंगे मीटिंग, सरकारी विभागों से खाली पदों की डिटेल तलब। बिना पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर होगी सख्ती, हो सकती है 6 महीने की कैद या लगेगा तगड़ा जुर्माना। मोदी सरकार में 3 गुना ज्यादा पकड़ी गई ड्रग्स, अमित शाह ने यूपीए सरकार के 8 सालों से तुलना की, बोले एजेंसियां अब ज्यादा एक्टिव। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की जंग, एक दूसरे पर तोप और मिसाइल दाग रहे हैं नेता। कम होगी टेंशन, रेलवे का एआई दिलाएगा कंफर्म टिकट, सफल रहा नए सॉफ्टवेयर का ट्रायल। इंश्योरेंस पॉलिसी की गलत तरीके से बिक्री पर सरकार नाराज, सरकारी बैंकों को सिस्टम बनाने को कहा। यह महिला का अधिकार है कि उसे गर्भावस्था जारी रखना है या नहीं, मेडिकल बोर्ड इसका फैसला न करे, बॉम्बे हाईकोर्ट। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग के 3 विशेष पर्यवेक्षक जाएंगे त्रिपुरा, डीएम और एसपी के साथ करेंगे बैठक। दिग्विजय सिंह ने बीआरएस बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पार्टी नेताओं के बीच एकता पर जोर दिया। तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल पहुंचे सेना प्रमुख, सीमा पर तैयारियों का लिया जायजा। पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत आज तक नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में बोले दिग्विजय सिंह। केंद्र का बड़ा दाव, 1 रैंक 1 पेंशन योजना का हुआ रिवीजन, 25 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। उद्धव ठाकरे ने वीवीए के साथ किया गठबंधन, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेगी मुंबई निकाय चुनाव। गणतंत्र दिवस से पहले भारत पाक सीमा पर बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट, 28 जनवरी तक चलेगा यह अभियान। संजय राउत देशद्रोही और चीन के एजेंट, कर्नाटक सीएम बोम्मई ने शिवसेना नेता को घेरा। पहाड़ी राज्यों में फिर बदलेगा मौसम, जम्मू कश्मीर में भारी हिमस्खलन की चेतावनी, तो कल से बर्फबारी का अलर्ट। पाकिस्तान में बिजली संकट से हाहाकार, कराची से इस्लामाबाद तक सप्लाई बंद, श्रीलंका जैसे हालात बने। असम के स्कूलों की खस्ताहाल स्थिति, शिक्षा मंत्री ने स्वीकारा 3000 से ज्यादा में नहीं है टॉयलेट। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना चाहती है आप, अरविंद केजरीवाल करेंगे 90 विधानसभाओं का दौरा। पंजाब के भविष्य को मजबूत कर रहे भगवंत मान, स्कूलों की दशा से लेकर एजुकेशन मॉडल में कर रहे बड़े बदलाव। जीरा के रकबे में भारी गिरावट, खाने को टेस्टी बनाने वाले मसाले भी हो जाएंगे महंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नई टीम की घोषित, 50 उपाध्यक्ष, 105 महासचिव, 64 जिला अध्यक्ष बनाए गए। ममता का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोली अंडमान में द्वीपों का नामकरण केवल सियासी फायदे के लिए। भाजपा कांग्रेस के विरुद्ध कर्नाटक में होगी केसीआर की पहली लड़ाई, परिणाम तय करेगा केसीआर की उत्तर भारत की राजनीति। गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी का संदेश देगी थल सेना, सिर्फ मेड इन इंडिया उपकरणों का होगा प्रदर्शन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने तटीय क्षेत्र के लिए जारी किया 10 सूत्रीय घोषणा पत्र, किए कई वादे। प्राइवेट जॉब में स्थानीय लोगों को आरक्षण का वादा, 6 राज्यों ने 75% आरक्षण देने का किया ऐलान, लेकिन पूरी तरह कहीं लागू नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा वर्ष 2047 तक भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार तैयार हो रहा बाल वाटिका का पाठ्यक्रम, क्लास 1 में 6 साल के बाद पहुंचेगा बच्चा।
गुजरात के द्वारका में बनेगी भगवान कृष्ण की सबसे ऊंची प्रतिमा, सरकार ने किया ऐलान। अमित शाह ने कहा 21 द्वीपों का नामकरण 21 दीप जलाने जैसा, परमवीर चक्र विजेताओं की स्मृति चिरकाल तक बनी रहेगी। 5 लाख एनपीएस कर्मी करेंगे संसद का घेराव, पुरानी पेंशन पर 2024 से पहले होगी आर पार की लड़ाई। यूक्रेन जंग को खत्म करना चाहता है रूस, पुतिन ने कहा दुश्मन को समझना होगा, कोई भी युद्ध हो खत्म तो होता ही है। गणतंत्र दिवस पर मंडरा रहा आतंकी खतरा, दिल्ली पुलिस अलर्ट, आकाश में गुब्बारे ड्रोन उड़ाने पर बैन। भगवंत मान का एक और मास्टर स्ट्रोक, जल्द ही पंजाब में खुलेगी 500 मोहल्ला क्लिनिक। तीनों सेनाओं को मिलेंगे टैंक, मिसाइल और बम। रक्षा मंत्रालय ने 84,328 करोड़ के प्रस्ताव को दी मंजूरी। दिल्ली में माता पिता को खो चुके छात्रों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा, शिक्षा निदेशालय ने मदद का बढ़ाया हाथ। गुजरात की कोर्ट ने कहा गाय जानवर नहीं मां है, गो हत्या बंद हो जाए तो धरती की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। केंद्र ने मुफ्त अनाज स्कीम 1 साल के लिए बढ़ाई, 81 करोड़ से अधिक लोगों को राहत, 2 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च। ऑनलाइन खाना मंगाया तो फूड पॉइजनिंग का जोखिम, कैंसर, मिसकैरेज और डायबिटीज का खतरा, इग्नोर करने से होगी मौत। 4 दिन बैंक सेवाएं रहेगी बाधित, करोड़ों लोग नहीं निकाल पाएंगे बैंक से पैसा, कर्मचारियों का बैंक हड़ताल का ऐलान। कांग्रेस ने एमपी असम के लिए राजनीतिक मामलों की समिति गठित की, त्रिपुरा में महिला अध्यक्ष की नियुक्ति। हिमालय की 10,000 फुट से ऊंची चोटियों पर तैनात होगी एनडीआरएफ, भूस्खलन, बादल फटने की घटनाएं बढ़ी। बिहार में 250 लीटर जहरीली शराब, हजारों लीटर कच्ची, ड्रोन कैमरों से पकड़कर पुलिस ने तोड़ दी भट्टियां। हिजाब बैन, कर्नाटक की छात्राएं फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट, 3 जजों की बेंच पर जल्द ही विचार करेंगे सीजीआई। भारत में अमेरिकी वीजा के लिए हर शनिवार होंगे विशेष इंटरव्यू, दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों में बढ़ाया स्टाफ। सीएनजी पीएनजी की बढ़ती कीमतों से मिलेगी राहत, सरकार घटा सकती है कीमतें। भारत में व्यापार के लिए माहौल अच्छा, एप्पल जैसी कंपनियां बढ़ा रही निवेश, सीआईआई के कार्यक्रम में बोले पीयूष गोयल। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने निकाली शौर्य यात्रा, सड़कों पर लगे जय श्री राम के नारे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ की बैठक, तैयार किया मास्टर प्लान। रंग लाई मोदी सरकार की उजाला योजना, 8 साल में बटे 37 करोड़ एलईडी बल्ब, हर साल बिजली की खपत हुई कम। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों की अब खैर नहीं, पोस्को के तहत होगा मुकदमा दर्ज। जी हाँ, असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि असम में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर काफी अधिक है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बाल विवाह। नाबालिग लड़कियों से शादी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में नाबालिग उम्र की लड़कियों के साथ औसतन 31% शादियां होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 से 18 साल की आयु की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और इस कानून के तहत उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो कम होगी टेंशन, रेलवे का एआई दिलाएगा कंफर्म टिकट, सफल रहा नए सॉफ्टवेयर का ट्रायल। जी हां, रेलवे से सफर करना अच्छा लगता है, लेकिन टिकट कंफर्म ना हो तो पूरा मजा खराब हो जाता है। कभी कभी आपातकालीन स्थिति में भी यात्रा करनी होती है, लेकिन कंफर्म टिकट न मिलने से परेशानी बढ़ जाती है। अब कंफर्म टिकट को लेकर भारतीय रेलवे की ओर से बड़ी राहत मिलने वाली है। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट को ठीक करने के लिए बनाए गए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल वेटिंग लिस्ट को 5 से 6% तक कम करने में सक्षम है। इस प्रोग्राम के परीक्षण के बाद ज्यादातर यात्रियों के टिकट कंफर्म हो चुके थे। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, गेहूं चावल के साथ अब चीनी और नमक भी मिलेगा फ्री। जी हां, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी फ्री राशन स्कीम का फायदा उठाते हैं तो यह खबर आपके काम की है। सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए अब एक खास प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत अब लोगों को फ्री गेहूं चावल के अलावा और भी सामान दिया जाएगा। इसके साथ ही राशन का बाकी सामान भी आपको बहुत ही कम कीमत पर मिलेगा। खाद्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया है कि वो 23 लाख परिवारों को फ्री राशन के अलावा चीनी और नमक भी कम कीमतों पर देंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर होगी सख्ती, हो सकती है 6 महीने की कैद या लगेगा तगड़ा जुर्माना। जी हाँ, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार बिना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर सख्ती करने जा रही है। प्रदूषण के बढ़ने के चलते यह कदम उठाया जा रहा है। वाहन मालिकों को इस बारे में नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस भेजे जाने के 1 सप्ताह के भीतर उन्हें वाहन मालिकों को प्रदूषण की जाँच करवानी होगी। 10 लाख वाहन मालिकों को वैध पीयूसी प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग ने SMS भेजा है। परिवहन विभाग ने इन लोगों से वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया है। अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा समय में दिल्ली में 15 लाख दोपहिया और 4 लाख कारों सहित कुल 19 लाख से अधिक वाहन बिना वैध पीयूसी के सड़कों पर चल रहे हैं। यदि वे इस समय पर पीयूसी प्राप्त नहीं करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।